ये तर्जनी नहीं लगी थी सरकार। ये वाली हाँ। स्वाहा स्वाहा बोले जाओ। नमः ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः आदिदेवताभ्य स्वाहा आदिदेवताभ्य स्वाहा पंचलोकपालेभ्य स्वाहा पालेभ्य स्वाहा वासुपदये स्वाहा वेदाधिपतये स्वाहा संख्यात्पदेभ्य स्वाहा घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अष्टरूपेभ्यः स्वाहा संज्ञातधात्राणि देवरुद्रादिभूम्यामा रेखा गोदाते उदरेव धर्मान्तरमसि स्वाहा उदको स्पर्श स्वामी जल थोड़ा जल का स्पर्श जल 650 स्वाहा 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 ओम सर्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ओम श्री सरस्वती स्वाहा ओम श्री नागेश्वरनाथाय स्वाहा ओम श्री हनुमते स्वाहा ओम श्री क्षीरेश्वरनाथाय स्वाहा ओम श्री सीतारामचंद्र सपरिवारेभ्यः स्वाहा सुष्टुकृतं संपूर्णम् से भी इदमग्ने सृष्टिकृते नमः लुगा लगा के हीरा से पूरा भस्म लगा करके आज थोड़ा जल सरकार जल गिरा आने ना हमारा नीचे गिरा दे हाथ लेकर के नीचे गिरा दीजिए भगवान विष्णु का विष्णुवे नमः थोड़ा जल दिखा सरकार आसन ऐसे थोड़ा वहाँ थोड़ा जनरेटर चला के गुणगण विशेषण विशेषण कश्यप गोत्र त्रिप्रवर अपना नाम शर्माहम भरद्वाज सगोत्रस्य अस्मदाचार्यस्य द्वादशाये श्री पुरुषोत्तमसगोत्रस्य अस्मदाचार्यस्य द्वादशाये सयोगफलप्राप्त्यार्थं श्री परमेश्वरप्रीत्यर्थं दश महादानान्तर्गो भूतिर
गुरुचर्य गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ कश्यप गोत्रः त्रिप्रवरः अपनानाम शर्माः भरद्वासो ममाचार्यस्य भरद्वासो रुद्रस्य श्रीपुरुषोत्तमाचार्यस्य द्वादशाहे अष्टश्री शाचुदासे पंचधेनु सरकार एक होगी, 5 होगी कि 1 होगी सरकार? हाँ 5500 देख ममाचार्यस्य भरद्वाजगोत्रोत्पन्नस्य श्री पुरुषोत्तमाचार्यस्य द्वादशाहे आ जाइए। यही है, थोड़ा हल्दी देंगे बस, क्या करना है इसे, बस चढ़ाओ। अच्छा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणाय जगदिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माला आप बनाएंगे, पहले संकल्प हो जाए, पूजन हो जाए तब आवाहयामि स्थापयामि प्रतिष्ठापयामि। बस पाद्यो हो पाद्यम। अब वहाँ बैठा दो, सिंहासन पे बैठा के ओम प्रातिष्ठाः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आसनार्थे स्नान करें। पुष्पाणि समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। पाद्योपाद्यं सुविवाह वसो वस्त्रो वस्त्रे समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। वस्त्रांगाचमनीयं जलं उपवीतं समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उपवीतांगाचमनीयं जलं समर्पयामि उपवीतांगाचमनीयं जलं समर्पयामि। चन्दनम् ओं त्वां गन्धर्वाघन इधर से जाओ। समर्पयामि आराध्यभ्यां कर्पूरगौरवकरुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदावदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधा सुगन्धिपुष्पाणि यदाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ददो विहारपरमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओं देवदेवतानि प्रजरन्ति जगातानि गङ्गणमेघागोदादेवदेव धर्मान् धर्मदे प्रदक्षिणां प्रार्थना। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां देवं जानामि समितां परमेश्वर मन्त्रप्रार्थनां समर्पयामि। चढ़ा जगराधि अनेन कृतार्थनेन श्रीलक्ष्मीनारायणः प्रीयतां नमः। सय्या पुनरं जनानि ददस्व संकल्प अक्षत पुष्प जल गुरुवार आगे से हट जाइए। अच्छा गा रहा है चमक ठीक है ठीक है।
हाँ सांगता अद्य भरद्वाजस्य गोत्र अपना नाम लेने फिर प्रवरा अपना नाम शर्मा हम कृतस्य भरद्वाजगोत्रस्य ममाचार्यस्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य शर्मणः द्वादशाहि गुरुपुराण निमित्तक कृतस्य यथाशक्ति समलंकृत सोपस्करण दय्यालामेन सांगता सिद्धियारथ प्रतिष्ठा सिद्धियारथम इमां दक्षिणां वरशानिशगोत्राय त्रिप्रवरान्विताय श्री दिव्यदेवमणि शर्मणे दातुमहम् एक बार पुष्प लेके परिक्रमा कर अग्निदेव के साथ में वो भी अंदर आ जाए। ये हटा दीजिए बाबू सामान अंतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्य जय पूजा पीछे 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 बता रहे हैं सब तो नहीं होगा नहीं अब बहुत सा अभी बाकी है 3 तो 5 गोता 5 गोता हाँ हाँ इसके बाद अधिपुरुषादि ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टां स्वरूपों नित्यो कश्यप गोत्रा विप्रवरा अपना नाम शर्माहम् अस्मिन् श्राद्ध कर्मणि न्यूनारिक्त दोष परिहारार्थं तत् संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम् गाम तन्मूलोपकल्पितां दक्षिणा सांगितायुतां शाण्डिल्यसगोत्राय विप्रवरान्विताय श्री दिव्यदेवमणि शर्मणे शुभयमहं सम्प्रददे दिवस्त्वा ददात् पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णातु। गरुड़ पुराण का दक्षिणा संकल्प को रक्षा शर्माहं भरद्वाजगोत्रस्य ममाचार्यस्य भरद्वाजगोत्रस्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य शर्मणः दशाभ्यंतर श्री गरुड़ पुराण श्रवण कर्मण शांता सिद्ध्यर्थम पूर्ण तत् संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम दक्षिणां शांडिल पुराणवाचकाय शाण्डिल्यगोत्राय श्री दिव्यदेवमणि शर्मणे दातुं तुभ्यमहं सम्प्रददे ओं देवस्त्वा ददात् पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णातु। देवताओं पर ओं गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानि ओं यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा महादाय महामृतिं इष्टकामार्थ सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च कलश हिलाते सरकार बस पहले रणाय चक्षुषे जो शिवतम मूलसत्तस्य वादयते हरि दिवमादरः तस्मा अरंगमातो शिक्षाय जन्मदयापूज्यन यथा तनः ओम विश्वानि देव संस्कृतानि परासु जलभद्रं तन्ना आसु अमृताभिषेको अस्तमृताभिषेकः येन बद्धो बलि राजा पवित्र क्या निकाल येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलादेन द्वारा और देखो कलाई ना रहे कि नहीं हाँ है ये चला हाँ लीजिए बस हो गया। वही है ठिकाना बांधे सके न जंजीर हमें याद करोगे याद करोगे
परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर, हमें याद करोगे, याद करोगे, हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर। रमता जो बहता पानी, रमता जो बहता पानी, इन दोनों की गति मनमानी, इन दोनों की गति मनमानी, बांध सकना जंजीर, बांध सकना जंजीर, हमें याद करोगे, याद करोगे, हमें याद करोगे, याद करोगे। प्रतिज्ञायो सर्वभवाय मंगलम। जगद्गुरु अनंत श्री विभूषित स्वामी कृष्णोत्तमाचार्य महाराज की संबंध में योगसार संस्कार की पुनीत अवसर पर उपस्थित सभी संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणाम। अपने परिवार के पधारे हुए सभी आचार्यों के चरणों में निवेदन है, जैसा पूज्य स्वामी जी का आदेश हुआ है, सभी अपनी भावांजलि श्री स्वामी जी के चरणों में समर्पित करेंगे। इसी क्रम में सर्वप्रथम हमारे पूज्य श्री महाराज के चरणों में निवेदन जी को अपने भाव समर्पित करें। श्रीमान लक्ष्मण योगी पुत्रो महापुरुषों यावना रामं पद्म विलोचनं मुनिवरं नाथं सरस्वतीशं सेने संस्कृतिं निरासरितं नारायण संस्कृति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। हम जिस पुनीत धरती पर धराधाम पर पधारे हुए हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि। आज हम जिस धरती सुग्रीव किला पर हैं, हमें याद है वह समय, यहाँ जितने गुरु भाई थे सभी लोग मिलकर के सहयोग किए। अखंड ज्योति चले महाराज जी के द्वारा आज महाराज जी देश देशांतर में धर्म ध्वजा को फहराते हुए इस परंपरा को राम स्वामी खासकर राम स्वामी की परंपरा को बढ़ाते रहे। अनवरत 50 साल से 40 वर्ष तो मैं ही थे, 50 वर्ष से इस धराधाम पर जो है, इस धरती पर, इस पवित्र भूमि पर इस झंडा को लहराए, मंदिर बनाए और यहाँ का जो भी क्रियाकलाप उनके द्वारा संचालित हुआ। धन्य महापुरुष है
के अभाव में हम सभी एक विभूति, भारत की विभूति, विश्व की विभूति, अपने आचार्य संप्रदाय की विभूति हमारे बीच में हम लोग हो बैठे हैं। ये तो कार्यक्रम है, क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि काल श्लोकांश है, समय हो, समय किसी को नहीं छोड़ता, समय के अंतर्गत सभी लोग आते और जाते रहते हैं। लेकिन यह नाम जो हमारा नाम करके गए हैं, हम यही चाहेंगे उनके उत्तराधिकारी इससे पढ़ना चाहेंगे गुरु, उसको हम लोगों के आशीर्वाद से उसको निरंतर बढ़ाते रहें, उस गरिमा को प्रतिष्ठित करते रहें, क्योंकि वह गरिमा एक महत्व है। इस सुग्रीव लीला की गरिमा है। हम देवराहा बाबा के परंपरा में हैं, रामानुज स्वामी जी की परंपरा में है। हम अपने तन मन धन को लगा करके मन कर्म वचन से इस परंपरा को बढ़ाते रहे, यही हमारी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि महाराज जी जब तक रहे, हमें याद है, अभी प्रयाग की बात है, सभी महापुरुष लोग इकट्ठे हुए थे, मैं भी गया था, मैं भी साष्टांग प्रणाम किया। महाराज दोनों हाथ से मेरे सिर पर जो है आशीर्वाद दिए, क्या उनकी कृपा थी। जब भी मैं आता रहा, सारा समाचार पूछते रहे कि बताओ गुरु भाई, अरे काशी के समाचार बताओ, गुरु महाराज के समाचार बताओ, द्वारका मंदिर का समाचार बताओ, ऐसा प्रेम देते रहे। वह प्रेम का भाव हमारे जीवन में हो गया। मैं क्या बताऊं, यह दुर्भाग्य ही है हम लोगों का कि हमारे बीच से महापुरुष चलते जा रहे हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि उनके बताए हुए उपदेश को हम लोग हृदयंगम करें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कहते रहे हमारे गुरु भाई, लेकिन मैं गुरु की समाधि मानता था, मैं कभी गुरु भाई के स्तर से नहीं बात किया, गुरु के स्तर से बात किया कि आप ही हमारे आधार हैं, आप ही की कृपा है हमारे ऊपर। और वास्तव में कृपा थी। जब जब मैं आया, वह प्रेम आज अनुभव हो रहा है कि हमारे बीच नहीं है, और वह प्रेम कहाँ मिलेगा। यह हम लोगों के लिए दुख की बात है, लेकिन कार्यक्रम है, इसमें पश्चाताप करने से कोई नहीं। सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए हुए कार्य करते रहे और उनका स्मरण करते रहे, और इसी के अनुसार हमारे सनातन धर्म जो परंपरागत है उसको जो बढ़ाते रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले जगत गुरु स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, सुग्रीव लीला की जय, विश्वेश्वराचार्य महाराज की जय। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। जो जो है उनको भर दे भगवान की, उनकी बताई हुई मार्ग पर हम लोग चले। जय गुरु स्वामी के संदर्भ में वक्तव्य को प्रस्तुत किया। वस्तुतः श्री स्वामी जी रामानुज संप्रदाय के भी गौरव थे और अपने देवराहा और परिवार के तो मुकुटमणि थे ही। इसी क्रम में श्री परमेश्वर दास जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन है कि वह भी अपनी भावांजलि समर्पित करें। मोरकुटी आश्रम राम कथा करने गए तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी ने वृंदावन जाना। महाराज जी ने कहा क्यों? बोले मोरकुटी आश्रम पे कथा करना। तो महाराज जी ने स्वयं कहा बच्चा मोरकुटी अपना आश्रम है, एक पैसा मत लेना और एक पैसा ले तो बच्चा सुप्रीम प्लान खाना। कहने का भावार्थ है महाराज श्री का जगत गुरु भगवान का इतना दास का स्नेह था, इतना प्रेम था कि जब कभी भी मोरकुटी महाराज के पास, जगत गुरु महाराज के पास गए तो मोरकुटी के दर्शन जरूर महाराज जी देते थे। आज हम सब देवरा परिवार की एक विभूति बड़े दुख के साथ बताया जाता है कि आज जो हमारे मानी की विभूति थी, प्रातः स्मरणीय थे, आज वो हम सबके बीच में नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। और हमारे महापुरुष दो प्रकार से होते हैं, एक चल और एक अचल।
अचल प्रकार से आज भी महाराज जी हमारे सबके बीच में है। बस अकेले देवताओं की आवश्यकता है, जब वहाँ तक तपस्या भजन जब पहुँच जाएगा तो उनका साक्षात्कार हो जाएगा। वो हमारे बीच में आज भी है और आज भी हम आप सबको आशीर्वाद देंगे। गुरु महाराज की श्री परमेश्वर दास जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में अपने भाव को विदित किया है और इसी क्रम में इसी घाट वृंदावन से पधारे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय हरे नमः। बोलो जगद्गुरु भगवान की महाराज जी के चरणों में भावांजलि पुष्पांजलि श्रद्धांजलि हम सब मिलकर के कर रहे हैं। हमने तो जीवन में यही अनुभव किया है कि महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, प्रेरणा बनकर के वो हमारे ही बीच में रहते हैं। अब क्या है कि हम सबका स्वभाव बन गया है कि हम लोग सर्वोपासक हैं और महापुरुष तो जैसे ठाकुर जी से ज्यादा ठाकुर जी का नाम काम करता है, इसी तरह महापुरुष तो ना रहने के बाद तो और ज्यादा उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहता है। तो ऐसा तो अनुभव में नहीं आता है कि महाराज जी कहीं चले गए, क्या ऐसा स्थान में लग रहा है कि महाराज जी लग रहा है महाराज जी यही कमरे में है। दास के भी सौभाग्य का अवसर मिला। अभी कुछ समय पहले हरिनारायण जी गौशाला का उद्घाटन था। ऐसा योग बना कि दास को ही दास गाड़ी से आया, पांडे जी साथ में थे और महाराज जी को लेकर के माला लेकर के आए, महाराज जी को पुष्प अर्पण किए। महाराज जी दास के कंधे पर हाथ रख करके गाड़ी में बैठे, गौशाला का उद्घाटन किया और उसके बाद में तो महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी की छवि अद्भुत थी। महाराज जी में राम जी का ही दर्शन हुआ करता साक्षात। ऐसे महापुरुष हम सबके जीवन में कृपा करुणा बनाए रहे और हम सब उनके पद से नौकर चले, जो कि सुग्रीव और देवरा बाबा की ख्याति पूरे विश्व में एक अपने इतिहास को दर्शाती है। कौन नहीं जानता है, तो हम सब उसमें सब मिल करके और महाराज जी के जो संकल्प है, उनका जो श्री संकल्प है, उसमें अपना तन मन धन से सहयोग करके और उनके संकल्प को पूरा करने में हमेशा प्रयासरत रहे। इसी के साथ हमारे महाराज जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की। वास्तव में एक क्षण के लिए भी जिसे पूज्य स्वामी जी की सन्निधि मिलती थी तो वह यही समझता है कि शायद सबसे ज्यादा इसमें हमारे कमी है, सबसे ज्यादा प्रकार की कृपा हमारे ऊपर ही है। ऐसा सरल, ऐसा सहज पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वभाव। इसी क्रम में वृंदावन से पधारे हुए पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज, उनके भी चरणों में दास निवेदन करता है कि वह भी अपनी भावांजलि स्वामी जी के चरणों में समर्पित करें। चरणों में दास का कोटि प्रणाम और महाराज श्री के श्री चरण कमलों में भाव भरी ये श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए आज बड़े दुख का विषय है, क्योंकि हमारे बीच में जिनकी छत्र छाया में हम लोग रह रहे थे, उनकी कृपा पात्र, उनकी कृपा के द्वारा प्राप्त करते हुए ऐसा महसूस अब ये हो रहा है कि हमारे जो कृपा थी, जो महापुरुषों की, हमारे जो गुरुदेव की जो कृपा थी,
वो आज कृपा हमारे ऊपर से हटी, क्योंकि पहले तो गुरुदेव के श्री चरणों में ही उनका सहारा था और गुरुदेव के जाने के बाद में फिर महाराज श्री के चरणों का सहारा था कि कभी कभी जब भी मिलते थे चरणों में प्रणाम करते थे हम, तो ये बार बार पूछे थे कहो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हम लोग ये महसूस करते थे कि अभी क्योंकि हमारे ऊपर महापुरुषों की कृपा यानी कृपा का हर अर्थ और हमारे ऊपर रखा हुआ है। ऐसे महापुरुष क्योंकि आज धीरे धीरे जो हमारे परिवार में जो निधियां थी वो सारी निधि समाप्त धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आज जो महाराज श्री के अभी कुंभ में ही दर्शन हुए थे और महाराज श्री स्मृत होते हुए भी और शिविर में और वाचन सम्मेलन में उन्होंने आखिरी हमको दर्शन भी दिया था और उनका आशीष वचन भी मिला। ये महापुरुषों का आशीष वचन ये बड़े ही भाग्य से मिलता है। ये हर एक आदमी को महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, ये तो बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है। हमारे पूर्व जन्म के सत्कर्मों के द्वारा महापुरुषों का दर्शन, कहते हैं कि महापुरुषों को पहचानना उनको जानना बड़ा कठिन है। कहते हैं महापुरुष का दुर्लभ, महापुरुषों को हर एक पुरुष हर एक जीव जो है पहचान नहीं सकता। तो ये आज हमारे बीच में महाराज श्री वही राघवेंद्र सरकार की सबके मध्य में उनके भी श्री चरणों में दास निवेदन करेगा कि वह भी भावांजलि समर्पित करें। जगत गुरु की कीर्ति उनका परिचय तो संभवतः सब जानते हैं और कीर्ति को आगे बढ़ाना, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना उनका उदार का विचार परंपरा चूंकि आज तो आज 12वां दिन हो गया और आज की उपस्थिति दर्ज की गई। जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है लोग में भी शास्त्र में भी तो उसके पैदल उसकी विदाई कैसे करते हैं। संविधान का तात्पर्य है पूर्व जन्म में विलीन कर्मों की आचार्यों में क्योंकि प्रेतक की का जो लौकिक प्रक्रिया है वो कब समाप्त हो गई। आज वह दशा है उसमें स्वामी जी महाराज का अपने पूर्वाचार्य को विलाप किया है और उनकी विदाई अभिनंदन में जो गणमान्य उपस्थित थे सूर्यग्राम को सम्मान के पात्र हैं, अभिनंदनीय है। इस तरह से चूंकि वैष्णव परंपरा और दूसरी बात है कि स्वामी महाराज ने शुद्ध मुक्त परंपरा के ठीक है क्योंकि जान देख रहे देवरामा बाबा महाराज विराजमान बचपन में भी हम लोग उनका दर्शन करने जाते थे। ठीक इसी तरह से आचार करते हैं ये जीव है किसका मवे की मात्र जीव का समापना की माया को चोट लगी और इसमें आप प्लास्टर लगा दिए। अब आप इसको जैसे हाथ वाला हाथ की रक्षा करता है उसकी रक्षा नहीं करेंगे फिर टूटेगा, फिर हमको प्लास्टर डालना पड़ेगा। दुकानें तब भगवान कहते हैं अच्छी बात। दुकानें कतार पर श्रीमद जगतगुरु स्वामी महाराज का स्वर्गारोहण हुआ और आज से इस लोक में है विनय वैकुंठीकरण हो गया। समस्त प्रक्रिया और जितनी प्रक्रियाएं हैं किया जाता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, शास्त्रीय कार्यक्रम वो पद्धति संभवतः आज से परिपूर्ण हो गई और स्वामी तो अनायास महापुरुष है और इस प्रक्रिया में हमको तो कुछ पता भी नहीं था। तो सोच रहे था क्या होगा, सोचे हो तो होगा द्वादशा हो तो अनायास चल जाना चाहिए। ये भी उत्सव है, महोत्सव है, इस कार्य में सम्मिलित होना, महापुरुषों के कार्य में सम्मिलित होना ये भी एक बहुत बड़ी वांछा है, ये बहुत बड़ी इच्छा भी है और पूर्ण का अधिकार है। आगे बढ़ाना
अब संभवतः जो जुगराज हैं और उत्तरोत्तर अपने जगत गुरु की मार्ग का अनुसरण करें और उस गरिमा को बढ़ाएं, उसकी औदार्यता, उनकी उत्साह, उनकी विद्वता, उनकी परंपरा अनुसरण करें। इसी बारे में लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे स्वामी जी यही पर्व की बड़े स्नेह भाजक लखनऊ से पधारे हुए श्री आचार्य जी वह भी 5 मिनट में अपने भाव स्वामी जी के चरणों में समर्पित करेंगे। मुझे महाराज जी की आलोचना स्पर्श अभी आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, ये अवसर है जिस पर लोग परम पूज्य महाराज के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पित कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब महाराज जी की कृपा है। उनके संपर्क में आने के बाद मेरी और मेरे जैसे जाने वाले कितने उनके भक्त हों जिनकी पूरी जिंदगी बदल गई। सोच, विचार, संस्कार, खान पान, ये पिछले करीब 16 साल से मैं जुड़ा हूँ, मैं अपने में महसूस करता हूँ। और यहाँ आते जाते मैंने देखा पता नहीं कितने मेरे जैसे भक्त हैं जो कि चरणों में स्थान पाए और उनके उनका जीवन बदला। शब्द इतने सक्षम नहीं है मेरे जीवन के बारे में कुछ कह सकूँ, बस केवल भाव प्रकट कर सकता हूँ और यही कह सकता हूँ कि हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पर लोग आते रहे और महाराज जी का स्नेह और सेवा प्राप्त होता रहा। और व्यक्तिगत तौर से मैं महसूस करता हूँ, और अभी हम लोग बात कर रहे थे, लगभग सब भक्तों को लगता है कि महाराज जी सबसे ज़्यादा हम ही को मानते थे। ये इतना वात्सल्य उनका था कि उसी को याद करके लगता है कि इतना प्रसाद देगा जिंदगी भर कम नहीं पड़ेगा। इन्हीं सब साथ नहीं देने में और कुछ कह रहा हूँ, बस भाव प्रकट करता हूँ और उनके प्रति श्रद्धांजलि करता हूँ। सत्य का ही प्रतिपादन किया कि सरकार के संबंध में कुछ कहना यह वर्णन का विषय नहीं है, उस अनुभव का ही विषय है। हमारे पूज्य गुरु स्वामी जी की परम कृपा, महाराज जी के भंडारा की व्यवस्था बड़े सुंदर ढंग से लगे हुए हैं। निष्ठार्थ भाव से सेवा में प्रारंभ से ही वह अपने भाव समर्पित करेंगे। नगरी को प्रणाम करते जगत गुरु स्वामी सूरी किला पीठाधीश के चरणों में नमन करते हुए मैं तो हमेशा दादा गुरु जी के आगे प्रणाम करता था। ऐसे दादा गुरु जी को सच्चे मन से श्रद्धांजलि। इस मेरे धर्म पे चलने के लिए प्रेरणा स्रोत पूज्य गुरुदेव महाराज जी, बड़ी सरकार और छोटी सरकार है, जो आज मैं कुछ भी हूँ इनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से प्राप्त है। मुझे, मेरे परिवार को और मेरे नगरवासियों को प्रेरणा स्रोत गुरु जी अभी जून में आया था। गुरु जी मुझसे बोले कि बेटे कि हमारे गुरुकुल हमारी शिक्षा बहुत कम होती जा रही है और दूसरे लोग अंग्रेजी सभ्यता अपनाते जा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कार्य करो। तो गुरुदेव से मैंने एक ही हाजिर लगा चरणों में बैठ के कि गुरुजी मेरी इच्छा है, उसे आप आशीर्वाद दें कि गुरुकुल भगवान परशुराम जी के नाम पे परशुराम भवन उत्तराखंड जो गंगा की धरती और देवभूमि कही जाती है उसमें इसमें योगदान करूं और सब ब्राह्मणों से मिलकर साधु संतों से मिलकर इस गुरुकुल का निर्माण करूं। तो विजय का आशीर्वाद है, हमेशा विजय का आशीर्वाद है। तो मुझे गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए और ज्यादा समय देना उचित नहीं। तो महान मोह की अनुभव हम क्या, हम तो अज्ञानी है, हमें इतना पता नहीं कि क्या बात संतों के बीच में करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। जैसे हमारी वाणी वैसे ही आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। अयोध्या धाम शीघ्र इस देवभूमि जो नगरी है इसको प्रणाम करते हुए वेदांत सेवा संस्थान प्रयाग से पधारे हुए जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी श्री अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज, उनके चरणों में भी दास कार्य कि वह भी अपनी भावांजलि स्वामी जी के चरणों में समर्पित है।
अब हमारे महाराज जी पूज्य स्वामी जी केशव साहब जी को इतना प्रेम था कि एक बार महाराज जी ने कहा शाम को 5 बजे प्रयाग कहा अभी हमको लेने जाना है सुबह और दूसरे दिन हमको जाना था कथा में। हमने कहा महाराज कथा में भी जाना कथा में कुछ नहीं जानते हमको अभी चलना किसी को चीजें क्या आया हमें करीबन 11:30 बजे आया तो एक खुलवाए ठाकुर पर महाराज से मिला गए मुझे कहाँ से आए हम बताए तो हम यहाँ पर अच्छी बात है तो मैं महाराज ने बताया कल हमको कथा में जाना था ठीक है यहाँ आ गए कल न जाना है यहाँ थोड़ी जाना है यहाँ ले आए तो महाराज जी कहे आप में करते हुए वृंदावन को देखें एक साथ में प्रयाग में भी महाराज जी जिस प्रकार से सभी विष्णुओं को लगता था यहाँ करके अपने को बना रहे जय राजराजेश्वर भगवान की पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की वैकुंठोत्सव महोत्सव की यद्यपि मैं कुछ कहने के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि कुछ कहने के लिए मेरे पास समझता नहीं। ये उपकरण सिर्फ उपकरण है। जैसे आप किसी भी उपकरण में जब सिम डालेंगे तभी वो काम करता है। तो इस उपकरण से वो सिम निकल चुका है। बस जिसका सब कुछ लूट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। जो मूल आधार छन्ने मूले नई शाखा न पतन शाखा प्रशाखा पन्न टहनियों की मेहनत तभी होती है जब मूल मजबूत हो, नींव मजबूत हो और जहाँ चढ़ी खत्म हो जाए वहाँ शाखा एक शुष्क जो है उसमें शुष्कता के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। वो भी सिर्फ जलाने के ही काम होता है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहां से वापस आ गया। मुझे मानस की एक पंक्ति याद आती है। सुमंत जी कहते हैं आहा मंद मन अवसर चूका अजोन हृदय हो तो कोई टोका। जिनकी शक्ति से दास कुछ कहता था अब वो आधार मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। लोग जब मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी योग्यता बताएं, हमने कहा भाई जो योग्यता हो तो न बताएं। एक अयोग्य से योग्यता की बात अगर आप करोगे तो कहाँ पर संभव है, वो क्या बता सकता है। बस एक ही है गुरुमुख गुरुमुख से जो कुछ तोता उतना ही बोलता है जितना पढ़ता है। तो पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से जो कुछ सुना है उसी को यथामति, क्योंकि दास जब आया शरण में तो महाराज जी ने कहा कि आप करोगे क्या। हमने कहा कि मैं एक जगह ठीक करके बैठने वाला नहीं हूँ, मेरी प्रकृति शुरू से थी। हमने कहा मैं एक हफ्ता से अधिक कहीं टिकता नहीं, बोले तो मुझे ऐसा कोई काम दिया जाए। कहा कि आपको पर्यटन विभाग सौंपते हैं, पर्यटन विभाग दे दिया। फिर मेरी तरक्की हुई, कहा कि अब जो है श्रीरंगम का विभाग आपको दे रहे हैं, वित्त विभाग दे रहे हैं। सभी आश्रमों की व्यवस्था के लिए वित्त अनिवार्य है, अस्तु वित्त विभाग। अब बहुत सारी बातें हैं, मैं इतनी स्मृतियाँ हैं कि न सकते विस्तृतो तुम वर्ष शतैरपि, सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे लेकिन वो स्मृतियाँ कभी खत्म नहीं होगी। इतनी स्मृतियाँ हैं
एक साल की नहीं, पूरे 37 वर्ष की है। अब 37 वर्ष की जो स्मृतियाँ हैं, 37 वर्ष से पहले तो खत्म नहीं। तो ऐसे पूज्य श्री महाराज जी हम लोगों के बीच में नहीं है, उन लोगों को छोड़ करके चले गए। सभी लोग यही कहते हैं कि विधि का विधान है, अब दास तो मानेगा ही, क्या करेगा। विधि के विधान के आगे किसी का कुछ चलता नहीं। समय बड़ा कम है, क्योंकि ये जो एक बीच में पर्व आ गया, इस पर्व के कारण हमारे सभी पूज्य आचार्य चरण नहीं आ सके। हमारे यहाँ बहरिया भी हैं, भितरिया भी हैं। आजकल तो अधिकांशतः बहरिए ही है, भितरिया तो कोई है कि दिखता नहीं है। आश्रम में कहाँ कोई ठीक पाता है। तो अब सभी आचार्य चरणों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए हमारे पूज्य भारतवर्ष के ही नहीं, अभी पूरे विश्व के गौरव जो सुनाम धन्य है, पूज्य चरण हमारे मित्र भी हैं। एक संबंध है, मित्रवत व्यवहार है। पूज्य कोशलेश्वर पीठाधीश्वर स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज का संदेश आया कि वैकुंठोत्सव होना ही चाहिए। तो वैकुंठोत्सव का 2 रूप है, एक है एकांतिक और एक है लोकांतिक। एकांतिक जो है, जैसे मूल रामायण संक्षिप्त में हो जाता है और विस्तार कुछ ऐसा ही है स्वामी जी। ये विस्तार पूर्वक ये वैकुंठोत्सव के बारे में बताएंगे। लास्ट कालांतर में लोकांतिक उत्सव करेगा, उसमें सभी आचार्य चरण पधारेंगे। पूज्य श्री महाराज जी के श्री विग्रह की भी प्रतिष्ठा होगी। ऐसी योजना हमारे हरियाणा के सोनीपत से आए हुए परम भागवत श्रीमान सुभाष जी कुशल, जिन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव की विग्रह की सारी जिम्मेवारी, ये भंडारे वगैरह की सारी जिम्मेवारी सोनीपत की ओर से किया है। ये सब व्यवस्था सोनीपत की ओर से, और विग्रह की व्यवस्था वो स्वयं करेंगे, ताकि उसमें किसी से कुछ लेना नहीं है। ये मेरी श्रद्धा है, ऐसी मान्यता उनकी है, ऐसी श्रद्धा है। तो महाराज जी के विग्रह की प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद लोकांतिक वैकुंठोत्सव होगा, जैसी परंपरा के अनुसार। अब एकांतिक वैकुंठोत्सव क्या है, इस विषय में जो वैकुंठोत्सव करा रहे हैं हमारे पूज्य चरण स्वनाम धन्य भागवताचार्य जी महाराज को ये विस्तार केंद्र दे रहा हूँ। ये बताएंगे वैकुंठ उत्सव एकांतिक क्या है। जय श्री नारायण। स्मरणीय श्रीमान वेदांत प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज, श्री पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। तो वर्तमान श्रीमान स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम तथा दिन दिगंत से आए हुए भागवत संस्कृत पधारे हुए सभी स्वामी जी महाराज, सभी संतों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। दास का व्यायाम अतस्त्रितरायण प्रणय में हमारे आचार्य चरण महापुरुष इस धराधाम पर क्यों आए? क्योंकि रामचंद्र स्वामी जी श्री जी महाराज से जब भगवान वैकुंठनाथ ने पूछा कि मैं कई अवतार लेकर के धराधाम पर गया, राम अवतार धारण किया, कृष्ण अवतार धारण किया, अवतार धारण किया, वामन अवतार धारण किया, लेकिन मुझको सब लोग जो है मानव का ही रूप देखने लगे तथा मेरा महत्व कोई समझ नहीं पाया। हे रामाचार्य, आप जाकर के जो है सब सृष्टि में जो जीवन है उनको आप धन्य करिए और भगवान के श्री चरणों में लगाइए। तो हमारे
भगवान मानते हैं, संसार सागर में जरूर आते हैं, हम लोगों के ऊपर कृपा कटाक्ष करते हैं, उनके चरणारविंद को हम लोग पा करके धन्य हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पहचान कराने वाले, भगवान से परिचय कराने वाले श्री आचार्य चरण ही हैं। ऐसे महापुरुष को बार बार साष्टांग प्रणाम। तो ये वैकुंठ उत्सव का कार्यक्रम श्रीनाथ स्वामी जी महाराज ने इस विषय में परिचय देने के लिए दास को आज्ञा दिया। जब यह जीव भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करता है आचार्य कृपा द्वारा, सत्संग के द्वारा आता है, सत्संगात् भवति प्रिय गुरु का श्रीशु प्रपद्यात्मान प्रारब्धं परिपूज्य कर्मशक्रम प्रक्षिण कर्मांतरः न्यासा देव निर्विशेषवरया निर्गुण मायान्वयो आर्धानुग्रह प्रबंध ध्वनि द्वारा परिणीयः। हम लोग तो दुखी होते हैं, संसार के प्राणी हैं, पामर जीव हैं, क्योंकि हमारे आचार्य चरण हम लोगों के ऊपर अपनी छत्र छाया को छोड़ करके चले जाते हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि किसके आश्रय में हम रहेंगे। और जब आचार्य चरण को प्रभु बुलाते हैं, क्योंकि भगवान का कहीं आचार्य ये लोग और उस लोक में भगवान के श्री चरणों में भी जो है भगवान का कहीं करते हैं, क्योंकि सत्संग के बिना बिन सत्संग विवेक न होई। तो बिना सत्संग के हम आचार्य चरण को प्राप्त ही नहीं कर सकते। जब भगवान की महती कृपा होती है तभी हम आचार्य चरण में जाते हैं। तो आचार्य चरण को जब प्राप्त कर लेंगे तो भगवान के श्री चरणारविंद को भी हम लोग जो है जान जाएंगे ये चरणारविंद क्या करने वाले हैं, हमको किस लोक में ले जाने वाले हैं। जब चरणारविंद प्राप्त हो जाएगा तो भगवान का भजन करता है जीव, उसके बाद जो है अंत में, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और सकले प्रपन्नाय तवास्मीति च यासते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि प्रथमम्। भगवान कहते हैं एक बार मेरे चरण में आ जाओ, मैं तुमको जीवन भर के लिए अभय प्रदान करता हूँ और अंतिम में अपने वैकुंठ लोक को अवश्य ले जाऊंगा। तो इसी प्रकार से जो है जो जीव है, हम लोग जो पामर प्राणी हैं, भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करके और अंतिम अवस्था में, क्योंकि अनेक प्रकार के जो है जो हमारा शरीर छूटता है, गर्भगति, याम्य गति, धूमादि गति, अर्चिरादि गति, 4 प्रकार की गति होती है। कोई जीव जब शरीर छूटता है उनका तो गर्भगति, गर्भ में चले जाते हैं, और याम्य गति कुछ जीव जो होते हैं वो जो है नरकादि गति हो जाते हैं, और धूमादि गति कुछ जीव देवलोक को प्राप्त करते हैं, कुछ जीव अर्चिरादि मार्ग हो जाते हैं। जो भगवान के परम भक्त हैं वो अर्चिरादि मतलब अग्नि लोक से प्रारंभ होता है यात्रा, और सारे लोगों को अतिक्रमण करते हुए ब्रह्मलोक वहां से सब आवरण भेदन करते हुए विरजा नदी में जीव जाता है। और विरजा नदी में स्नान करने के बाद 4 भुजा हो जाते हैं। वहां उसके बाद फिर जो है 500 अप्सराएं आती हैं, वहां श्रृंगार करके उस जीव को ले जाते हैं। अंतिम में भगवान के समक्ष वह जीव प्रस्तुत होता है, और माता लक्ष्मी जी भगवान के पास में जाकर के और भगवान से प्रार्थना करती है, जीव आया आपकी चरण में। इस प्रकार से यह वैकुंठ लोक की यात्रा होती है। और जो यह वैकुंठ उत्सव हम लोग संक्षिप्त रूप में करने जा रहे हैं, इसमें भगवान वासुदेव का आह्वान होता है, और चतुर्युग होते हैं। वहाँ पर भगवान की सन्निधि में जिस और संक्षिप्त कार्यक्रम इस प्रकार चलता रहेगा। जय श्री नारायण। हम सभी बड़भागी हैं, हम लोगों के बीच अभी मेरे लिए तो पूज्य ही है, क्योंकि हमारे पूज्य श्री महाराज जी के सहपाठी है और संपूर्ण विश्वविद्यालय समय की जो सीमा है वो निर्धारित है कि 9 से 10:30 बजे तक प्रातःकाल सभा होगी, जिसमें पक्का विषय वगैरह का भी रखा गया है। हमारा देश था, परोक्ष में भी था, प्रत्यक्ष में कुछ कम था, लेकिन परोक्ष में
ज़्यादा अरदास के लिए अध्यादेश जारी किया था कि इनको प्रातः 9 से 10:30 का जो समय है उसमें पट्टाभिषेक के साथ उत्तराधिकारी की भी चर्चा होगी और शेष सभी पूज्य आचार्य चरणों में निवेदन है कि अन्यथा नहीं मानेंगे जो अभी रह गए हैं, क्योंकि आरती इत्यादि का समय है। वो सबसे पहले प्रातःकाल की सभा में उस सभा की अध्यक्षता पूज्य चरण कुशलेश्वरन पीठाधीश्वर स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज करेंगे। उनकी अध्यक्षता में ही सभी कार्यों का संपादन होगा। अब हमारे 2 मिनट जो है दया शंकर जी अपनी भावांजलि व्यक्त करेंगे और उसके बाद और उनका सानिध्य भी मिला है। इतना उनका सरल स्वभाव, इतनी विनम्रता